4 वर्ण था उसमें सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मणों के पास 4 गो अधिकार होगा। अच्छा। पढ़ेगा, पढ़ाएगा, हथियार रखेगा, पैसा रखेगा, सत्ता रखेगा, ये सब 4 अधिकार। क्षत्रिय के पास 3 गो, यानी वो पढ़ा नहीं सकता, बाकी 3 गो रखेगा। वैश्य के पास 2 गो, वो पढ़ाएगा नहीं, हथियार नहीं रखेगा, धन रखेगा, पढ़ेगा। और शूद्र जिसको बैकवर्ड कहते हैं, दलित कहते हैं, वो अधिकार वंचित होगा, वंचित हो जाए। वो पढ़ेगा तो उसका जीभ काट लेगा, शिक्षा को सुनेगा तो शीशा गला के कान में डाल देगा, याद कर लेगा तो गर्दन काट देगा, कुर्सी पर बैठेगा तो चूतड़ काट देगा, वो संपत्ति रखेगा तो छीन करके ले जाएगा, वो स्कूल में कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकता है, वो नौकरी नहीं कर सकता है। अभी एक जो है देश में एक मुद्दा चल रहा है कि दुर्गा पूजा जो है अभी ख़त्म हुआ और ओबीसी समाज का कहना है कि दुर्गा की पूजा आप लोग कीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है महिषासुर को अलग कीजिए और हमारे समाज का जो है महिषासुर को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। अब इनके ऊपर जो है बीके आनंद जी का क्या राय है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस पर क्या कहना चाहिएगा? ओबीसी वर्ग वाले जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे सर? इसलिए कि यहाँ के भारत के जो मूल निवासी लोग जिसको ओबीसी SC ST कहते हैं जी, तो उनके पूर्वज महिषासुर थे। अच्छा, उनके पूर्वज महिषासुर थे। हाँ जी। तो उसको हम कैसे जानेंगे कि आखिर वो हमारे पूर्वज थे? जी। तो रंग से, रूप से, ताकत से जी और नाम से। जी। जैसे महिष जोड़ असुर, अच्छा। जो महिष को पालने वाले, शराब नहीं पीने वाले, ऐसे लोगों को महिषासुर कहा। अच्छा। तो हम ही लोग को ब्राह्मणों ने, जो विदेश से आया हुआ ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों ने हम लोगों को असुर कहा। अच्छा, असुर कह दिया। असुर कहा, राक्षस कहा, क्योंकि असुर का अर्थ लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। जी। लिखा है असुर आस्ते दैते या सूर आस्ते ना दीते सुर हृष्ट प्रमुदिताश्च सन वारुणी ग्रहणात् सुर। इसका अर्थ है कि जो लोग सूरा पान यानी शराब का सेवन नहीं करते हैं वो लोग असुर हैं। जी। असुर हैं। और ब्राह्मण अपने पूर्वजों को देव कहा जी। और हमारे पूर्वजों को असुर कहा। तो महिषा असुर, महिष असुर, तो महिषासुर, इसलिए हम लोग नाम से हम लोग के वो पूर्वज थे। इसके बाद रंग भी देख लीजिए, दुर्गा जी का रंग गोरी है। लेकिन महिषासुर को तो राक्षस कहा गया है। तो राक्षस तो आपको ओबीसी को ही कहा है ना, जिसको कैसे कहा गया? हाँ। ओबीसी को राक्षस कहा गया। हाँ। थोड़ा सा बताइएगा। बताएं। ओबीसी का जो जन्म कुंडली होता है उसको देखिएगा, उसमें लिखा रहता है, कॉलम बना रहता है 4 गो, जिसमें एक में रहता है वर्ण, और वर्ण के सामने वाला कॉलम जो उसमें रहेगा शूद्र, और नीचे रहेगा गण, यानी गणना करना किस गण के थे, तो उसके सामने रहेगा राक्षस। और जब हमारे यहाँ जब बच्चा होता है तो दौड़े दौड़े पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ वो लड़का होले से एक नामकरण कर दे और सत्यसाल लगा है या ग्रह नक्षत्र उसको जरा देखिए और कटवा दीजिए। तो वो नाम और एगो जन्म टिप्पणी बना दीजिए, जो लगेगा देंगे, 51 टका 101 टका जो भी। तो जन्म कुंडली जो बनाता है उसमें ये बात लिखा रहता है कि ओबीसी SC ST को राक्षस कहा गया है और शूद्र यानी गुलाम। तो राक्षस तो महिषासुर को भी राक्षस कहा, इसीलिए असुर, राक्षस, महिषासुर, ओबीसी सब पर्यायवाची शब्द है। अच्छा। हमारे लोग को अपमान करेगा जो इस देश के शासक थे। हम लोग इस देश के चक्रवर्ती क्षत्रिय थे, शासक थे, राजा थे। ओबीसी SC ST के लोग उनको गुलाम यानी शूद्र बना करके उनके साथ अत्याचार करता है। वो जो विभत्स रूप दिखाता है, उतना ताकतवर, उतना शक्तिशाली राजा को एक महिला मार रही है, वो भी छाती में लगा करके, तो ये हम लोग के लिए अपमान की बात है। हाँ, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बिल्कुल वो पूजा, हम किसी को मना नहीं करते हैं, पूजा करें, क्योंकि उनका वो है तो वो करें। और हमारा ये है, हमारे साथ वैसा अपमानजनक जो शोभा करता वो लोग दिखाता वो ना करें, ये हम अपील करते हैं शासन प्रशासन से। अच्छा, एक और सवाल है सर, हिंदू राष्ट्र का मांग किया जा रहा है सर, हिंदू राष्ट्र बनने से कितना नुकसान है और कितना फायदा है सर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा, ये हिंदू शब्द जो है ना, हिंदू शब्द जो है वो किसी धर्मशास्त्र में नहीं है, ये एक नहीं है, रामायण महाभारत गीता पुराण उपनिषद स्मृति कहीं पर नहीं है। ये फारसी का जो डिक्शनरी है उसमें ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है चोर, काला कलूठा। और राष्ट्र जो है, राष्ट्र शब्द आप लोग को भी आश्चर्य लगेगा, राष्ट्र शब्द जो है वो धृतराष्ट्र का कटा हुआ शब्द है। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौन थे? तो जिन्होंने महाभारत लिखा, जिसने वेद लिखा, उनके कुल खानदान के थे, व्यास जी के खानदान के लोग थे। तो राष्ट्र जो है धृत को काट करके राष्ट्र अलग करके, वही RSS वाला वो
अक्सर उच्चारण करते हैं, वो देश नहीं कहते हैं, अच्छा। भारत नहीं कहते हैं, वो अक्सर राष्ट्र कहते हैं। अच्छा, राष्ट्र। और राष्ट्र शब्द जो है वहीं से लिया है, धृतराष्ट्र का कटा हुआ शब्द है राष्ट्र। ये हम बड़े बड़े लोग से पूछ देते हैं तो नहीं पता उनको रहता है, क्योंकि सबका ज्ञान सबके पास नहीं होता। जी जी। तो वो लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसमें क्या होगा कि उसमें विधान लागू होगा, संविधान हट जाएगा। अच्छा, संविधान हट जाएगा। संविधान को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और विधान लागू होगा। जैसे संविधान और विधान, जी जी तो सम माने बराबर जी। और विधान माने कानून। लेकिन पहले जो संविधान से पहले जो कानून था उसको सिर्फ विधान कहा जाता था। अच्छा। और विधान में क्या था, 4 वर्ण था उसमें सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मणों के पास 4 गो अधिकार होगा, अच्छा पढ़ेगा, पढ़ाएगा, अच्छा हथियार रखेगा, पैसा रखेगा, सत्ता रखेगा, ये सब 4 अधिकार। क्षत्रिय के पास 3 गो, जी यानी वो पढ़ा नहीं सकता, बाकी 3 गो रखेगा। जी जी। वैश्य के पास 2 गो, वो पढ़ाएगा नहीं, हथियार नहीं रखेगा, धन रखेगा, पढ़ेगा। और शूद्र जिसको बैकवर्ड कहते हैं, दलित कहते हैं, जी जी। वो अधिकार वंचित होगा। वंचित हो जाएगा। वो पढ़ेगा तो उसका जीभ काट लेगा, शिक्षा को सुनेगा तो शीशा गला के कान में डाल देगा, याद कर लेगा तो गर्दन काट देगा, कुर्सी पर बैठेगा तो चूतड़ काट देगा, वो संपत्ति रखेगा तो छीन करके ले जाएगा, वो स्कूल में कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकता है, वो नौकरी नहीं कर सकता है। वो जो जिस जाति को बनाया है उस जाति में जो कार्य दिया है ब्राह्मणों द्वारा वही काम करेगा अच्छा। और उसी से उसका गुजर बसर होगा। वो अफसर नहीं बन सकता, दरोगा नहीं बन सकता है, मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता है, मंत्री नहीं बन सकता, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर से ब्राह्मण तंत्र आ जाएगा। और वो जब ब्राह्मण तंत्र आएगा तो ओबीसी एससी के लिए बड़ा दुर्लभ समय होगा, बड़ी परेशानी का समय होगा। और ये बात हमारे लोग जो जगे हुए नहीं है, बैकवर्ड मतलब बेवकूफ़, उनको समझ मतलब ही बेवकूफ़ होता है। पुराना डिक्शनरी देख लीजिए, बैकवर्ड का अर्थ लिखा बेवकूफ़, बाद में लिखा, हाँ बाद में लिखा पिछड़ी जाती, हम भेज देंगे आपको कॉलम। जी जी। बाद में लिखा पिछड़ी जाती, पुराना जब देखिएगा ना तो बैकवर्ड मतलब बेवकूफ़। जो बेवकूफ़ रहेगा वही ना गुलाम हो जाएगा, वही ना अपना बुद्धि ज्ञान नहीं चलाएगा। और उसी बेवकूफ़ को शूद्र कहा, यानी गुलाम। जो बेवकूफ़ रहेगा वही गुलाम हो जाएगा, और वही जो गुलाम है उसी को उससे पहले राक्षस कहा, असुर कहा, और कहा इसका वध कर दो। राक्षस का वध करोगे तो भगवान खुश होगा, देवी देवता खुश होगा। और वही लोग इस देश का राजा था, जिसको अभी यहाँ बैकवर्ड करें, वही इस देश का असली राजा था। और जो ये सब नामकरण किया, जो नाम दिया, वो लोग खाना बदोश थे, गुलगुलिया थे, वो लोग भारत के नहीं हैं, जिसको आर्य कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। उसके पूर्वजों ने सैकड़ों किताब लिख करके रखा है, उसमें ये सारी बातें जिक्र में। संविधान आ जाने के बाद ओबीसी एससी एसटी के लोग एसी गाड़ी में घूमने लगे, बाइक पर घूमने लगे, प्लेन पर घूमने लगे, मंत्री बन गए। ये बात उन लोगों को रास नहीं आता है। अच्छा। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि साला जो शूद्र हमारा सेवा करते नहीं थकता था, जिसको हम जूता से मारते थे, कोई ज्ञान नहीं था, वो आज इतने बड़े अफसर बन गया है, इतने ऊंचे जगह पर चला गया है कि हमको सलाम करना होता है, प्रणाम करना होता है। ये बात उनको पचता नहीं है। इसीलिए वो लोग चाह रहा है कि जल्दी से हिंदू राष्ट्र आवे, ये लोग का संविधान खत्म कर दें, फिर ये लोग को वही स्थिति में ले आए।